यूपीएसआई 14 मार्च 2026 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आइए हम हिंदी के प्रश्नों को सटीक उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका था, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्य का शब्द, तो अवसरवादी ऑप्शन नंबर इसका राइट है। वर्ष 2019 में हवा में हस्ताक्षर के लिए किसी साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, जहां ये वाक्य समाप्त करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू करना है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ निम्न में से क्या है? तो उत्तर आपका होगा बिल्कुल अनपढ़, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न, घंटी बजी है कोई आया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम की बात करते एकादश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार का नाम बताएं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मंजुल भगत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताना था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्रलेखा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इसमें कौन सा वाक्य है? तो आपका वाक्य है इच्छावाचक, सी आपका राइट है। अगला प्रश्न, कपकपी छूटना मुहावरे का सही अर्थ डर से शरीर कांपना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर पहला, यह है सारा काम तुमने किया है, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में 3 किलो कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है, अनिर्वचनीय शब्द के लिए एक वाक्यांश पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर डी जिसका वर्णन या विवेचन न किए जा सके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका उत्तर होगा मन शुद्ध है तो सब ठीक है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 17, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, यह आपका केदारनाथ सिंह को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होगी, इस वाक्य का काल पहचाना था, तो इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर डी हेतु हेतु मत भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, ओछे की प्रीत बालों की भीत, अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति क्या है? तो इसका उत्तर होगा दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द क्या? अर्क, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न, सहन करने की शक्ति वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द सहिष्णु, ऑप्शन नंबर सी का राइट है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चयबोधक अव्यय दर्शाता है? तो समुच्चयबोधक की बात करें तो बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया, ऑप्शन नंबर सी का राइट है। अगला प्रश्न, दादी जी शाम को मंदिर जाती है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका उत्तर होगा क्या आप भोजन किए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला प्रश्न, वह थक कर सो गए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानना था, तो इसमें आपका उत्तर होगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है राधा ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, तो श्वास आपका तत्सम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा लालसा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 29वां प्रश्न में अलंकार पूछा था, तो इसका उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार, डी इसका राइट है। 30वें प्रश्न की बात करें तो जिसे कोई विकार ना हो, निर्विकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 31वां प्रश्न पूछा गया, धूप के धान इसके रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर जो आपका है बी व राइट है। अगला प्रश्न अलंकार का है, आपका ये भी अनुप्रास अलंकार है। 33वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर संधि पहचानना था, तो सु प्लस अल्प, यही आपका यड़ संधि है। 34वें प्रश्न की बात करें अशुद्ध वाक्य पहचाना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 35वें प्रश्न की बात करें न्यू शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस उ प्लस, ऑप्शन नंबर मतलब डी इसका राइट है। अब यहाँ पर आपका गद्यांश का 36 से 40 तक प्रश्न आपके उत्तर होंगे। 37वें प्रश्न में आपको उत्तर बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न की बात करें, गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता? इस स्वभाव के कारण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 38वें प्रश्न की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आत्मनिरीक्षण करना।
39वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर उत्तर आपको बतलाना था। नीचे दिए गए गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण उसका क्या प्रभाव पड़ता है? वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं ईर्ष्या के वश में होने पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो दोस्तों आपका रहा यूपीएसआई 14 मार्च 2026 यानी आज जो आपका फर्स्ट पेपर कराया गया उसमें जो हिंदी के प्रश्न थे उनके सटीक उत्तर। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।